हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.3। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दे रखा है माध्यक 28.5 और हमें ज्ञात करना है x और y का मान। इसमें दे रखी है वर्ग अंतराल, जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आगे 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ पर दे रखी है बारंबारता यानी ऐप का मान, जैसे 5 x 20, इधर 15, यहाँ y है, लास्ट में 5 है। इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में माध्यक 28.5 दे रखा है। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ उतारेंगे पहले। दिया हुआ है, इसमें क्या दे रखा है, माध्यक यानी m का मान दे रखा है 28.5। ये प्रश्न में दे रखा है। और आपको पता है अगर माध्यक हो इसमें 3 खंड बनते हैं। एक में वर्ग अंतराल जो प्रश्न में दे रखा है उतार दिया, और दूसरा जो बारंबारता है क्वेश्चन में, फिर तीसरा एक और बना देंगे CF यानी संचयी बारंबारता। और आप सभी जानते हो CF ज्ञात करने का शानदार तरीका क्या है। जो पहले वाली संख्या होती है, इसमें जैसे 5 है, 5 को हमने ऐसा का ऐसा उतार दिया, ठीक है। अब इसके बाद में 5 को x में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + x, ठीक है। फिर 5 + x को जोड़ेंगे 20 में, तो 5 और 20 कितने हो गए, 25, साथ में आ जाएगा +x। इसी प्रकार 25 और 15 को जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होते हैं 40 + x, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे यानी इसमें 40 + x y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ उतार रहा हूँ 40 + x + y। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, टोटल 40 और 5 45 + x + y। और यहाँ पर प्रश्न में दे रखा था योग बराबर n का मान यहाँ पर 60 दे रखा है प्रश्न में, ठीक है। और आप सभी जानते हो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है m = L + n/2 - CF/F × h, ठीक है। ये आपको याद भी कर लेना है। इसके लिए पहले आपको L का मान चाहिए होता है, n का मान, CF का मान, F का मान और h का मान आपको ज्ञात करना है। और मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए हम देखेंगे। पहले जो n का मान दे रखा है उसमें हम 2 का भाग देते हैं। इसमें n का मान 60 है तो 60 में हम किसका भाग देंगे, 2 का, ठीक है। यानी हमने 2 का भाग 60 में दिया, हमें प्राप्त होता है 23। अब आपको इसमें देखना है जो 30 आया है यानी 30 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें 40 + x है, हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। जो इससे छोटी वाली संख्या है 25 + x, इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन। आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, इससे हम सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। हम जैसे बात करें ऐप का मान, ऐप का मतलब होता है बारंबारता, यानी ऐप का मान कितना हमारे पास में 20, तो हम यहाँ कर सकते हैं ऐप के बराबर 20, ठीक है। इसके बाद में आपको n का मान जो प्रश्न में दे रखा है 60, हम यहाँ उतार देते हैं। अब ज्ञात करेंगे h का मान। h का मतलब अंतर कितने का है, तो हम देखेंगे वर्ग अंतराल, जैसे इसमें 0 से 10 है, इसमें 10 का अंतर है। इसके बाद में 10 से 20 में यहाँ 10 का अंतर है, फिर 20 से लेकर 30 तक है, यहाँ भी 10 का अंतर है। तो हमने पाया h का मान कितना, यहाँ पर 10 है, यानी अंतर सभी में 10-10 का आ रहा है, तो h का मान हो गया 10। इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे l का मान। l का अर्थ होता है वृत्त की निम्न सीमा, जो आपने अंडरलाइन की थी। इसके सामने वाली एक तो 20 और एक 30 है, ये ऊपरी सीमा यानी बड़ी सीमा और ये निम्न सीमा। तो हमें निम्न सीमा ज्ञात करनी है, तो निम्न सीमा कितनी यहाँ पर 20 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको ज्ञात करना है CF का मान, जो आपने अंडरलाइन की थी। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को देखना है, यानी 5 + x, ये आपके CF का मान हो जाएगी, ठीक है। अब आगे इस मान को फिट करेंगे सूत्र के अंदर। जैसे इसमें माध्यक है और माध्यक क्वेश्चन में दे रखा था 28.5, हम m का मान उतार देंगे 28.5, आगे साइन बराबर का बराबर कर दिया, फिर उतारेंगे l का मान, और l का मान हमारे पास में कितना है 20, मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 20, आगे साइन प्लस का। इसके बाद में n/2 यानी n का मान हमारे पास में 60 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, ठीक है, आगे साइन माइनस का है। अब उतारेंगे CF का मान, यानी CF का मान हमारे पास में कितना है 5 + x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके बटे में आएगा f का मान,
और f का मान हमारे पास में है 20। ठीक है, इसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इनटू करेंगे h का मान। h का मान हमारे पास में कितना है 10। इस प्रकार हमने इस मान को फिट कर दिया सूत्र के अंदर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 28.5 आगे साइन बराबर का है, उतारेंगे 20, आगे साइन प्लस का, फिर 2 का भाग 60 में देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 30। आगे साइन माइनस का है, इस माइनस को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आ गया। फिर आगे प्लस है, यहाँ बार माइनस है, यानी माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर उतार देंगे x। ठीक है, इसके बटे में आ जाएगा 20, इंटू में कर देंगे 10। अब आगे करते हैं 28.5, आगे बराबर का साइन है, उतारेंगे 20, आगे साइन प्लस का है। अब घटाएंगे 30 में से 5, हमें प्राप्त हो जाएंगे 25, यहाँ बचेगा माइनस का x, इसके बटे में आ जाएगा 20। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, इंटू में कर देंगे 10। आगे उतारते हैं 28.5, यहाँ पर 20 है, आगे साइन प्लस का, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, इसको इससे गुणा कराएंगे, 20 का भाग देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इस 10 का भाग 20 में जा रहा है, कितनी बार 2 बार, तो ऊपर कितना बचा 25 माइनस x, इसके बटे में आ जाएगा 2। अब आगे करते हैं, उतारेंगे 28.5। अब आपको देखना है इसके बराबर में 20 है, आप इसको इधर लेकर आओगे, पक्षांतरण करोगे इसका, तो यहाँ प्लस के 20 है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 20। इसके बराबर में कितना है 25 माइनस x, इसके बटे में आ जाएगा 2। आपको बाकी करनी है, 28.5 में से घटाना है 20। हम माइनस करते हैं, 28.5 में से 20 घटाएंगे, तब हमें कितना प्राप्त होगा 8.5। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 8.5, इसके बराबर में कितना है 25 माइनस x, इसके बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको देखना है इसके बटे में 2 है, इसके बटे में हम मान लेंगे 1। ठीक है, अब करते हैं वज्र गुणा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस x, इसके बराबर में 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8.5 को 2 से गुणा करते हैं। आप एक काम करना, जो पॉइंट वाली संख्या है उसको भूल जाओ, सिंपल गुणा कर लो। 2 पंजू 10, हासिल का 1, 2 वाटे 16 और 1 17। अब आपको देखना है पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था। हमने देखा पॉइंट एक संख्या छोड़कर है, हम भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 17। हम यहाँ उतार देते हैं 17। ठीक है, हमें ज्ञात करना x का मान, हम उतारेंगे माइनस के x, इसके बराबर में दे रखा 17। ठीक है, यहाँ प्लस के 25 है, इसका कर देते हैं पक्षांतरण, माइनस के 25 हो गए पक्षांतरण करने पर। ठीक है, माइनस x है। अब आपको देखना माइनस की संख्या बढ़ी है, प्लस की संख्या बढ़ी है, तो हमने देखा माइनस के 25 बढ़े हैं, बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के 8। फिर माइनस से माइनस कट गया, इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो गया 8। इसमें हमने x का मान तो ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे y का मान। इसके लिए हम देखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी थी बारंबारता, जैसे 5x 20 15 y 5, इन सभी का जोड़ यहाँ पर कितना दे रखा है 60, और हमने इन सभी को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ था 45। यहाँ उतार देता हूँ 45, आगे साइन प्लस का x है प्लस y, इसके बराबर कुल कितना था 60। ये प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो। इसको हम सोल्व करते हैं, x प्लस y, इसके बराबर में कितना है 60। अब इसका करेंगे पक्षांतरण, यहाँ प्लस के 45 है, किसका हो जाएगा माइनस के 45, यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। ठीक है, x प्लस y बराबर कितना है 60 माइनस 45, बाकी करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 15। इस प्रकार ये हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। हमने x का मान ज्ञात कर लिया, x का मान हमें 8 प्राप्त हुआ, हमें ज्ञात करना है y का मान। इसके लिए हम x के मान को समीकरण नंबर 1 में फिट करेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसमें समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, जो x का मान था उसको समीकरण नंबर 1 में फिट करेंगे। x का मान कितना था हमारे पास में 8, आगे साइन प्लस का, उतारेंगे y, इसके बराबर में था 15। ठीक है, हमें ज्ञात करना है y का मान, यानी y के बराबर में कितना दे रखा है 15। अब करेंगे प्लस 8 का पक्षांतरण, ये हो जाएगा माइनस का 8 पक्षांतरण करने पर। ठीक है, यानी y के बराबर कितना है 15 माइनस 8, बाकी करेंगे तब हमें 7 प्राप्त होता है।
इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हुआ 7 और हमने पहले x का मान कितना प्राप्त किया था 8। इस प्रकार इस प्रश्न को हमने सोल्व किया, x बराबर 8 और y बराबर 7। यदि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।